अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़। आज हमारा वीडियो में पहला लेक्चर है। कुछ काम हम क्लासरूम में कर चुके हैं। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस हम कहते किसको हैं। मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करने से पहले हमें फील्ड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए और फील्ड की डेफिनेशन ऑलरेडी हम क्लासरूम में कर चुके हैं। सिंपली हमने फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर्स का नाम दिया था कि जो भी फील्ड के एलिमेंट्स होंगे दे विल कॉल्ड स्केलर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये पहले तो इसको फिज़िकली देखें अगर, तो ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। इसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। ये इस टाइप की जो इस साइड पे आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है और जो इस वे में अरेंजमेंट नज़र आ रही है ये सारी वर्टिकल अरेंजमेंट है। अ मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड के। अब ओवर अ फील्ड के का मतलब क्या होगा कि इसकी एंट्रीज जो होंगी, ये जो इसकी एंट्रीज हैं दे विल बी फ्रॉम अ फील्ड। तो अ मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड के आर सिंपली अ मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इज अ रेक्टेंगुलर अरे मीन अरेंजमेंट of scalars usually presented in the following form। इस फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके जी, सो आप दी एम हॉरिजेंटल लिस्ट। आप देखें यहाँ पे काउंट कितना है। ये फर्स्ट हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, ये सेकंड एंड सो ऑन अप टू एम जा रही है। एम हॉरिजेंटल अरेंजमेंट्स है और वर्टिकल अरेंजमेंट्स कितनी हैं 1 2 अप टू एन। तो अगर आप ए एम एन लिखते हैं तो ये जो लेफ़्ट पे सबस्क्रिप्ट है ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जो ये राइट पे सबस्क्रिप्ट है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कि किस पोजीशन पे ये एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में जो हमारा आखिरी एलिमेंट है ये वाला, इसमें जो लेफ़्ट सबस्क्रिप्ट है वो m है और राइट सबस्क्रिप्ट जो है वो n है। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो n है और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो m है। The m horizontal lists are called rows of the matrix। ये जो horizontal arrangements हैं these are called rows of the matrix। और इस एक रो को, पहली रो को मैंने लिखा है तो वो सिंपली ऐसे लिखी जाएगी, आखिरी रो को भी मैंने लिखा है तो वो ऐसे लिखी जाएगी। एंड देन the n vertical arrangements आर कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये इस फॉर्म में अलग अलग एक कॉलम को रिप्रेजेंट किया है। एक छोटा सा नोट है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट के हवाले से कि ए आई जे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A11 A12 A1n की फॉर्म में मैंने लिखे हैं लेफ़्ट और राइट सबस्क्रिप्ट, दो सबस्क्रिप्ट के साथ। तो अगर किसी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट आई जे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम में मौजूद है। तो ये उसकी पोजीशन को बताता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किस प्लेस पे मौजूद है मैट्रिक्स में, कौन सी रो और कौन से कॉलम में मौजूद है। ऑर्डर और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिंपली कि किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है।
ठीक है। उनको लिखने का एक ख़ास तरीका है जो ऑर्डर या साइज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स इज रिटन एज m क्रॉस n एंड रीड एज m क्रॉस n और सिंपली m बाई n भी इसको हम करते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 2 क्रॉस 3। इसका हरगिज़ मतलब 6 नहीं है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ नोटेशन विच रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो लेफ़्ट पे आप नंबर लिखेंगे वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जो राइट पे आप लिखेंगे वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होते हैं? 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ़, अगर वो 2 कंडीशंस होल्ड करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। पहली बात क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B एंड सेकेंड वन इज द corresponding एलिमेंट ऑफ A एंड B आर इक्वल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है A और B, दीज आर 2 इक्वल मैट्रिक्स। A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, B का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। अब corresponding एलिमेंट, पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उधर देखना है कि इक्वल हैं, ये इक्वल है, ये इसी तरह इक्वल है, इसी तरह सारे एलिमेंट्स जब इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये 2 मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी कहते हैं या इसको रो वेक्टर भी कहते हैं। अब मैट्रिक्स विद सिंगल रो सिंगल है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं एंड सो मैन। तो अ मैट्रिक्स विद सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी हम इसको कहते हैं। और ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है एंड सो ऑन। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, रोज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, 1 क्रॉस 1 है ये, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है, लेकिन ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, ये दोनों रो मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो, उसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं हम उसको, नल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होता है जी? रियल मैट्रिक्स इज़ कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हों तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है दिस इज़ अ रियल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स हुज एनी ऑफ एंट्री बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करें। तो एक भी एंट्री, जैसे ये मैंने एग्जांपल में लिखा है, ये तीनों एंट्रीज सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, लेकिन एक एंट्री सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से आ गई है। तो अब ये सेट ऑफ ये मैट्रिक्स कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ये रियल मैट्रिक्स नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि ज़्यादा एंट्रीज तो रियल हैं, एक आधी कम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि एक भी एंट्री कम्प्लेक्स आ गई तो फिर वो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, वो रियल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ये कुछ डेफिनेशंस थी, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स छोटी छोटी आप खुद भी लिख सकते हैं, कुछ मैंने लिख दी हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन डेफिनेशंस में से बन सकते हैं, आपके क्विज़ में काम आ सकते हैं। और क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशंस हैं तो आपके जो फर्दर नॉलेज है, जो आगे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, उनमें ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो काम आएंगी। कीप वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।